हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने ये देखा जो लूप है, लूप वाइल लूप हमने देखा। वाइल लूप से एक प्रोग्राम भी बनाया था हमने। ये प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ भी है वाइल लूप का। तो लूप को मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि प्रीवियस वीडियो और अभी के वीडियो में अगर आपके देखने में डिफरेंस आ रहा हो तो लूप इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स व्हेनेवर द कंडीशन इज नॉट ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती है, जब तक वो लूप चलता रहता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है, जब तक वो लूप चलता रहता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, वो लूप टर्मिनेट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लूप। इसका सिंटेक्स हमने देखा था, वाइल एक्सप्रेशन। आप इसको एक्सप्रेशन भी कह सकते हो। अगेन यू कैन ऑल्सो टेल मी कंडीशन। आप कंडीशन भी इसको कह सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और इसमें इंडेंटेशन होता है, कॉलन और क्या जैसे इंटरप्रेस करते हैं इंडेंटेशन यूज होता है। अब ये जो लूप में जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे, दे ऑल आर एग्जीक्यूटेड इनसाइड द लूप व्हेनेवर द थिंग्स आर रिपीटेड इन नंबर ऑफ टाइम्स। जब तक आप की चीजें रिपीट होती रहेंगी तब तक वो लूप चलता रहेगा। आप ये देख भी रहे हैं, द while loop is one of the loop construct available in Python. The while loop continues until the expression becomes false. Expression or condition, the meaning is same. Expression has to be logical expression and must return either true or false. हर बार अगर कंडीशन ट्रू मिलेगी तो उसके अकॉर्डिंग वो जितने भी स्टेटमेंट्स है वो सारे स्टेटमेंट उस पार्ट में एग्जीक्यूट होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आज थोड़ा सा हम इसमें while loop के प्रोग्राम्स करेंगे। तो आपको पहले थोड़ा सा एक और मैं हमको जैसे टेबल प्रिंट करना, प्रिंट टेबल ऑफ नंबर 2, उसी टेबल प्रिंट करना है। तो 2 की टेबल प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया। ये लिया प्रोग्राम, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और पाइथन प्रोग्राम बना रहा हूँ उसमें वाइल लूप के थ्रू। कमेंट पहले, फर्स्ट कमेंट प्रोग्राम फॉर टेबल ऑफ नंबर। अब आई की वैल्यू 2 है। जस्ट सेव इट, मैं इसको सेव करता हूँ। while table, it will display the table of 2. अब इसकी प्रोसेस क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। I इक्वल्स टू 2, इनिशियल I की वैल्यू 2 है। while loop that means 2 is less than 20, 2 is less than 20 मतलब 2 छोटा है 20 से। हाँ, अगर वैल्यू ट्रू है तो वो इसके अंदर जाएगा प्रिंट आई मतलब प्रिंट 2, 2 की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। I इक्वल्स टू I प्लस 2, सो द वैल्यू बिकम्स 4। और फिर अब कंडीशन आई 4 लेस देन इक्वल्स टू 20, हाँ छोटा है 4 प्रिंट हुई। I प्लस इक्वल्स टू 6, तो फिर वैल्यू 6 हुई, 6 प्रिंट हुई, 8 प्रिंट हुई, 12 प्रिंट हुई, 20। जैसे 20 प्रिंट हुआ 20, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2 मतलब 22, 22 यहाँ पे जाएगा 22 लेस देन इक्वल्स टू 20। यहाँ चेक होगा कि 22 लेस देन इक्वल्स टू 20, 22 इज लेस देन इक्वल्स टू 20। कंडीशन फॉल्स है, अब बाहर आ जाएगा। तो ये लूप की इटरेटिव प्रोसेस है। जो भी वैल्यू हमको प्रिंट कराना, वॉट एवर वैल्यू वी वांट टू प्रिंट इट, वो लूप के अंदर प्रिंट होगी, ये लूप के अंदर प्रिंट होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे जो मैंने आपको बताया। इसका आउटपुट आप एक बार और देख लें। ये अब इसका ड्रॉबैक, इस प्रोग्राम का यह ड्रॉबैक है, दिस इज नॉट ए जनरलाइज्ड लूप। ये जनरलाइज्ड लूप नहीं है। ऑलवेज जब भी आप उसको 10 बार रन करेंगे, सपोज करो मैं इसको 2 टाइम्स रन करता हूँ, तो इसमें क्या होगा, ऑलवेज वो एक ही वैल्यू प्रिंट करेगा। मान लो मुझे 3 का करना है, 330। आप इसको ऐसा भी दे सकते हैं, आई इक्वल्स टू आई प्लस 30।
i+3, सॉरी वेरी सॉरी, इसको मैंने सेव करा और जब मैं इसको रन करूंगा तो 3 का टेबल जनरेट हो जाएगा, जस्ट सी इट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आप कब तक वैल्यूज उसको प्रिंट कराते रहोगे और कैसे प्रिंट कराते रहोगे। यहाँ पर प्लस वैल्यूज कर रही है। अब इस पूरे प्रोग्राम को हम कमेंट में डालते हैं और हम प्रोग्राम बनाते हैं। ये प्रोग्राम को मैं कमेंट में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप नीचे देख लें कि लॉजिक क्या हुआ। और अब हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें है कि राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट ए टेबल ऑफ ए गिवन नंबर। कोई भी नंबर इंटर करो और उस नंबर को 10 तक डिस्प्ले करने, मतलब उस नंबर को 10 टाइम्स तक डिस्प्ले करने के अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम बनाएं, है ना। मैं वापस उसको इसी में ऐड कर रहा हूं ताकि आपको ये लॉजिक भी रहे और वो लॉजिक भी रहे। इसको मैं कमेंट में डाल रहा हूं, मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट जो होती है वो आप ट्रिपल सिंगल कोट्स होता है, ये भी आप एक नई चीज सीखेंगे। मल्टी लाइन कमेंट मतलब मोर देन वन लाइन इन ए कमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये भी हम सीख रहे हैं। प्रोग्राम फॉर, ये सिंगल लाइन कमेंट, ये मल्टी लाइन कमेंट। अब ये टेबल ऑफ 2 नंबर था, टेबल ऑफ एनी नंबर। प्रोग्राम टू टेक इनपुट any number, find out table, take any number and find out table of any number। अब इनपुट कितने लिखवा रहे, 1 इनपुट रिक्वायर्ड। लॉजिक थोड़ा सा इसी का ले लेते हैं। मैं जो लॉजिक ले रहा हूं उस चीज को ध्यान देना आप। i की वैल्यू 1, एक नंबर ले लिया, इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट इंटर नंबर, ये नंबर लिया हमने, इसमें नंबर वैल्यू आ गई। जो भी वैल्यू देंगे, अब हम लूप इंस्टेड ऑफ दैट टोटल नंबर, हमको मालूम नहीं लूप कहां तक चलेगा, तो हम 10 टाइम्स तक चलाएंगे। ये 10 टाइम्स चलाया और हमने क्या करा, एक लॉजिक और यूज करा कि मान लो नंबर आपने दिया नम, नम में दे दिया 5, तो 5 इंटू 1, तो नम इंटू 1, 1 आई, अभी आई की वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू किसी एक वेरिएबल में ले लेते हैं टैब। मतलब नम की वैल्यू अगर आपने 5 डाली, आई की वैल्यू 1 है, तो 5 इंटू 1 टैब में 5 आ गई। चूंकि मल्टीपल आउटपुट है तो आप लूप के अंदर प्रिंट कराएंगे। ये लूप के अंदर मैं प्रिंट करा रहा हूं। अब आपने क्या करा, 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, 5 की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर लूप में गया, क्योंकि ये तीनों जो पार्ट है ये लूप में है। 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, हाँ ट्रू है, 2 छोटा है। 5 इंटू 2 10, ये 10 की वैल्यू प्रिंट हो गई, ये प्रिंट 10 प्रिंट हो गई। फिर आई की वैल्यू 3, ऊपर गया, 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, फिर 5 इंटू 3, मान रहे हैं हम कि हमने नंबर 5 दिया। ऐसे ही 10 टाइम्स जनरेट होगा। मैं एक बार और उसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं एक बार रन करके बता दूं आपको। मैं नीचे रन करता हूं, 5 दे देता हूं, ये अब क्या है कि मैंने 5 दिया, मान लो मैं अब 6 देता हूं। थोड़ा सा मैं एक दो बार चेंज करके भी आपको रन कर देता हूं। 6 की टेबल जनरेट हो गई। अब आप ध्यान देना, मैंने 6 दिया, आई 1 है, आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक चलेगा। नम की वैल्यू 6 है, आई की वैल्यू 1 है, 6 इंटू 1 टैब में 6 आया, प्रिंट टैब 6 की वैल्यू, टैब की वैल्यू 6 से प्रिंट हो गई। आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, मतलब आई की वैल्यू 1 है, तो अब नाउ आई बिकम्स 2। अब ऊपर गया, यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो उसमें वो एग्जीक्यूट हुआ। और उसके बाद 6 इंटू 2 12 प्रिंट हुआ। आई इक्वल्स टू आई प्लस 3 1, 3 वैल्यू हो गई, 3 लेस देन 10,
फिर 6 into 3, एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आप चाहो तो उसका एक तरीका रहता है, कॉपी पे ड्राई रन करो। ड्राई रन का मतलब हर लाइन के बाद वैल्यू को एग्जीक्यूट करो और देखो। तो 6 into 3 18, 18 वैल्यू प्रिंट हुई। फिर आई की वैल्यू 4, 4 + 1 3 + 1 4, 4 लेस देन 10, हाँ कंडीशन ट्रू है क्योंकि 4 छोटा है। 6 into 4 24, 24 प्रिंट हुआ। फिर i = i + 1, आई की वैल्यू 5 हुई। फिर 5 लेस देन इक्वल टू 10। इस तरह से ये पूरा पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये है टेबल। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे तो आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। मैंने आपको ऊपर इनपुट देना बता दिया, लूप कैसे चल रहा है वो बता दिया, लूप का प्रॉपर आउटपुट बता दिया। और मैं एक आध प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम और ले लेता हूँ व्हाइल लूप से, जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि लूप के किस तरीके से चलता है। मैं एक दूसरा प्रोग्राम आपको लेता हूँ फैक्टोरियल, व्हाइल फैक्टोरियल का। इस प्रोग्राम को अभी एक बार जस्ट गो थ्रू करें, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक नंबर हमने इनपुट लिया, फैक्ट की वैल्यू 1 ली, आई की वैल्यू 1 ली, आई लेस देन इक्वल्स टू नंबर चलाया। सब कुछ क्लियर है। ये लूप का स्टेटमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। लूप के स्टेटमेंट वो कहलाते हैं जो लूप के अंदर हो। तो लूप के अंदर फिर में इंडेंटेशन दे रखे हुए, द इंडेंटेशन इज गिवन। अब फैक्टोरियल होता है क्या, पहले हम ये देखें। आप सब मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं। अगर मान लो 5 का फैक्टोरियल निकाल तो 120 आता है। 5 into 4 into 3 into 2 into 1, या 1 into 2 into 3 into 4 into 5। 6 का निकालना तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6। तो ऐसे निकलते जाते हैं। तो फैक्टोरियल मतलब एक नंबर का। अब चूंकि आउटपुट आपका एक चाहिएगा, तो जो भी आउटपुट आएगा वो लूप के बाहर आएगा, बिकॉज इट इज ए सिंगल आउटपुट। ये सिंगल आउटपुट है, तो एक ही आउटपुट आएगा। फिर बात करते हैं हम, अब एक नंबर इनपुट लिया, उसकी वैल्यू हमने नंबर में ले ली। नंबर नाम से वेरिएबल लिया, नंबर 6 कैरेक्टर का नंबर लिया। सपोज आपने 5 दिया, तो हमें मान रहा है 5। फैक्ट की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, इन दोनों की वैल्यू हमने 1 इनिशियलाइज करी। व्हाइल लूप लगाया, 1 लेस देन इक्वल्स टू नंबर। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक चार्ट बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है। मैं एक चार्ट यही बनाता हूँ ताकि आप, उसको बोलते हैं ड्राई रन। जितने वेरिएबल है उनके पहले मैं आपको पहले आउटपुट बता देता हूँ। 5 का मैं पहले आउटपुट, फिर उसके बाद ड्राई रन करता हूँ। इंटर नंबर टू फाइंड आउट फैक्टोरियल 5 120, ये आप देख रहे हैं। एक बार और रन करता हूँ मैं, 6 का ले लेते हैं। आपको एक बार पूरा मैं आपको समझा दूंगा। ये 720। 10 का लेंगे, 10, ये 10 का आउटपुट है। अब अपन ड्राई रन करते हैं इसको यही रहते हैं। ड्राई रन मतलब एक एक नंबर, जो जो वेरिएबल लेते हैं, ये ड्राई रन का तरीका है। नंबर, फैक्ट और आई, दिस 3 वेरिएबल आई हैव टेकन। और मुझे लगता है और कोई वेरिएबल आपको दिख रहा हो। हर वेरिएबल, मान लो सपोज इनपुट करा मैंने 6, फैक्ट की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 1। ये हमने पूरा चार्ट बना लिया। यहां तक हमने वैल्यूज पुट कर दी, मतलब इस सबके मान लो हमने नंबर 6 दिया, फैक्ट आई 1 दिया, आई 1 दिया। पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करना इस चीज को, अगर ये प्रोसेस आपको अच्छी लगे। अब मैंने नंबर 6 दिया, अब लूप कहां से कहां तक चलेगा, मैं आप इसको यहां पर लिखता हूं। लूप विल रन फ्रॉम 1 to 6, 6 टाइम्स लूप चलेगा, ठीक है। फिर
आगे बढ़े हम। I1 है नंबर 6 है, ट्रू है वैल्यू, हाँ ट्रू है। फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट की वैल्यू 1 है इंटू आई की वैल्यू 1 है, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्ट ही आएगा। तो यहाँ पे 6 ही है, इसको मैं ऐसा कैलकुलेट कर रहा हूँ 1 इंटू 1, ये फैक्ट में आ रहा है। और अब नीचे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर नेक्स्ट, अब आप समझना ध्यान से, फैक्ट की वैल्यू 2 रहेगी, फैक्ट की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 2 है, तो 1 इंटू 2, इसको हम बोलते हैं 1 इंटू 2। तो 1 इंटू 2 वैल्यू फैक्ट की 2 आ गई, और आई की क्या हो जाएगी 3, मतलब ये 2 इंटू 1 2 ही हो गई एक तरीके से। ये हम ऐसा लिखते जाते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर अब कंडीशन क्या बनी, 3 लेस देन इक्वल्स टू 6, 3 इज स्मॉलर, कंडीशन हम देखें तो 3 छोटा है, तो 6। अब फैक्ट की वैल्यू 2 है, ये ऊपर दिख रही है 2, आई की वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3, इसकी वैल्यू आएगी 6, और अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे जाएंगे तो 4 हो जाएगी। फिर नम की वैल्यू 6, अब कंडीशन क्या बनी, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, 4 छोटा है क्या, हाँ, तो फिर कंडीशन बनी 6 इंटू 4 24, और आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगली लाइन पे आई की वैल्यू 4 प्लस 1 5 हो जाएगी। फिर 5 से कंडीशन बनी 24 आ चुका है, आई की वैल्यू 5 आ गई, वही 5 छोटा है क्या 6 है, हाँ, 24 इंटू 5 120, आई की वैल्यू 6 हो गई। मैं इसको लिख देता हूं, फिर उसके बाद नंबर की वैल्यू वही रहेगी 720, तो 6 की वैल्यू, अब आई की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगी, और फिर कहेंगे 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, तो 7 स्मॉलर है ही नहीं। तो ये इस तरह से, ये इसको बोला जाता है ड्राई रन। कंप्यूटर पे रन करने के साथ साथ अगर आप इस पे भी देखेंगे तो ड्राई रन करना मतलब, मेरा ही मानना पर्सनली, अगर आप कॉपी पे आउटपुट लिखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कंप्यूटर के साथ साथ। कंप्यूटर पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बट पहले आप हमेशा कॉपी पे फाइंड आउट करें अगर आपको प्रोग्रामिंग करना, इफ यू वांट टू लर्न सीरियसली इन प्रोग्रामिंग, तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो मैं आपको बोलूं कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट फ्रॉम 1 टू n फैक्टोरियल, सारे नंबर्स के फैक्टोरियल निकालो, तो मल्टीपल आउटपुट है। इसको मैं कमेंट में डालता हूं, और यहां प्रिंट करता हूं केवल फैक्टोरियल, इक्वल लगा दिया और यहाँ पे स्लेशन कर दिया, ताकि नेक्स्ट आता रहेगा। हर लाइन पे वो फैक्टोरियल बताएगा कि 1 का फैक्टोरियल कितना है, 2 का कितना है, 3 का कितना है, 4 का कितना है, 5 का कितना है, 6 का कितना है। रन करें, मैंने बोला 7, तो 1 to 7 सारे फैक्टोरियल आ जाएंगे, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, मतलब एक वैल्यू नहीं है, हर नंबर का फैक्टोरियल निकलेगा। और इसके पहले वाले प्रोग्राम में किसी एक नंबर का फैक्टोरियल निकल रहा था, जो नंबर हम दे रहे हैं उसी का निकल रहा है, यहाँ पे हर नंबर का निकल रहा है। आप देख लें, इसमें मुझे लगता है कोई डाउट होना चाहिए, बहुत प्रॉपर और बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन ए वेरी सिंपल अप्रोच व्हाइल लूप की।
ठीक है, अब एक नया प्रोग्राम मैं आपको और बता रहा हूँ, फिबोनाची सीरीज। अब फिबोनाची सीरीज क्या होती है मैं बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूं फिबोनाची सीरीज। Fibonacci series, a Python program, Fibonacci series program using while loop. Fibonacci series always start with 0 and travel up to below number. अब अगर 0 से स्टार्ट हो रही तो अलग बात है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्टार्टिंग के 2 नंबर अगर आपको मालूम है तो आप डिलीट कर दें। स्टार्टिंग के 2 नंबर्स मान लो, सपोज करो 0 और 1 है, ये 2 नंबर अगर आपको मालूम है, इफ यू नो इट स्टार्टिंग 2 नंबर्स, तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो प्रीवियस 2 नंबर्स को जोड़ के आएगा। 0 + 1 मतलब 1। फिर नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो प्रीवियस 2 को जोड़ के आएगा, मतलब 1 + 1 2। फिर नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो प्रीवियस 2 को जोड़ते हुए, प्रीवियस 2 नंबर है 1 और 2 3। फिर नेक्स्ट 2 नंबर जो आएगा वो अगेन जोड़ते हुए आएगा कि भाई 3 + 2 5। फिर नेक्स्ट 8, फिर 13। इस तरह से वो पुराने नंबर जोड़ते हुए आएंगे। ये कहलाती है फिबोनाची सीरीज। मैं इसको कमेंट में रख देता हूँ। ये जो सीरीज जनरेट कर रहे हैं अप टू n नंबर, मतलब आपने 5 नंबर दिए तो 0 1 1 2 3 5 आ जाएंगे। आपने 8 बोला तो 0 1 1 2 3 5 8 3, ऐसे 8 नंबर जनरेट होंगे। इसको हम ये करते हैं, नम ले लेते हैं, छोटा नंबर ले लेते हैं। मतलब हम ये दे रहे हैं कि सीरीज कहां तक जाएगी। समझना बात को ध्यान से। इनिशियल फर्स्ट तो एफ ले लो, सेकंड वैल्यू ऑफ ए सीरीज। एफ वी और एस वी ले लेते हैं। एफ वी 0, ये 2 वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी। 2 वैल्यूज आई हैव इनिशियलाइज्ड इट। नंबर आपने दिया, मैंने दिया NUM 5, तो 0 से 5 तक एक कम चलेगा पर वैल्यूज वही रहेगी। आप चाहो तो इसको 1 से ले लो। अब अगर आपने 1 से वैल्यू कम दी तो y की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू मानी जाएगी। इसमें अपन एक काम नहीं कर सकते, इसको हटा देते हैं। क्योंकि फिबोनाची सीरीज है, मल्टीपल वैल्यूज है, सिंगल वैल्यू नहीं है, मल्टीपल वैल्यूज है, तो आपका आउटपुट नहीं आएगा।
अब इसको एफ वी और एस वी ये मैं शॉर्ट में कर देता हूं। मैंने शॉर्ट में इसलिए करा कि आपको क्लियर हो जाए उसमें। नेक्स्ट और प्रिंट नेक्स्ट आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। पहले हम रन करते हैं। मैंने दिया 5, तो 5 नंबर आ गए 1 2 3 5 8। अब उन्होंने पहला नंबर जो 1 लिया है, दूसरा 2 लिया है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहला 0 है और दूसरा 1 है। तो हमने क्या करा, पहले I1, अब इसको हम ऐसा करते जाते हैं। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ कि वेरिएबल कौन कौन से हैं। मैं एक बार ऐसा और करता हूँ। इसको पास कर दूं, -1 ले लो हो जाएगा। उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपको 0 और 1 से आएगा, तो जो आउटपुट आ रहा है वही का वही आ जाएगा। 5 ये आ गया, ठीक है। अब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो वेरिएबल कौन कौन से हैं, ये मैं ट्राई रन करके बता रहा हूँ आपको। आउटपुट भी साइड में दिख रहा है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आई वेरिएबल है, नम वेरिएबल है, फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है, आई की वैल्यू 1, नम हमने दिया 5 वैल्यू तक जनरेट हो। नेक्स्ट भी है। फिबोनाची सीरीज वो सीरीज होती है, मैं फिर आपको रिवाइज करा रहा हूँ। फिबोनाची सीरीज वो सीरीज होती है कि शुरू के 2 नंबर अगर आपको मालूम हो तो अगला नंबर प्रीवियस 2 नंबर्स को जोड़ के आता है। फिबोनाची सीरीज आर दो सीरीज वी कैन सम ऑफ प्रीवियस 2। पुराने 2 वैल्यूज अगर आपके पास है तो उसको जोड़ के नया वैल्यूज आती है। फर्स्ट वैल्यू अभी क्या है -1 एसवी। नेक्स्ट अभी कोई वैल्यू नहीं है, ये लूप चलेगा जब आएगी। ये अभी लूप के पहले का पार्ट है। अब लूप चला i लेस देन इक्वल्स टू नम, मतलब 1 छोटा है क्या 5 से? हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू। फिर उन्होंने बोला -1 + 1, तो नेक्स्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि -1 और 1 दोनों मिलके कितना हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा। फिर आगे आगे आप समझना ध्यान से। अब लूप के अंदर चल रहा तो एसवी की जो वैल्यू है वो एफवी में आ गई, मतलब यहाँ तो 1 5 एसवी की जो वैल्यू 1 है वो एफवी में आ गई 1, और इस लाइन से, और नेक्स्ट की वैल्यू एसवी में आ गई। नेक्स्ट की वैल्यू क्या थी 0, तो एसवी में आ गई। अब बोला प्रिंट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट प्रिंट कर दिया अपन ने 0। ये 0 यहाँ ऊपर नहीं प्रिंट करते हुए नीचे प्रिंट करते हैं। ये अब i + 1 i + 1 मतलब i की वैल्यू 2 हो गई, नम की वैल्यू 5 है। फिर एफवी की वैल्यू अभी तो
अभी अपन नेक्स्ट जोड़ेंगे, तो नेक्स्ट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 + 1 मतलब 1, ये 0 + 1, एफवी में 1 है, एसवी में 0 है, ये हो गई। अब वो बोल रहा है कि एसवी की वैल्यू एफवी में आ जाए, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई, और नेक्स्ट की वैल्यू एसवी में आ जाए मतलब 1, ये असाइन हो गए वैल्यू। अब प्रिंट नेक्स्ट, तो ये प्रिंट 1 प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ये देख ही रहे हो आप, प्रिंट 1 कर दिया, प्रिंट करा रहा है मतलब वैल्यू प्रिंट करा रहा है। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 5, फिर 0 + 1 क्योंकि एफवी में 0 और ये 1, तो 1 0 + 1, अब ये जोड़ते हैं, एसवी की वैल्यू एफवी में आ गई मतलब 1, नेक्स्ट की वैल्यू एसवी में आ गई, नेक्स्ट की वैल्यू 1 है तो इसमें भी 1 में आ गई। आगे बढ़े, अब आई की वैल्यू 4, नेक्स्ट की वैल्यू 5, अब 1 + 1 तो 2 हो जाएगी, नेक्स्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी 1 + 1, और इसको 1 असाइन हो जाएगा, और नेक्स्ट की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू, नेक्स्ट की वैल्यू एसवी में ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये 2 आ गई। फिर नेक्स्ट करें 5 5, अब पहले उसको जोड़ लेते हैं, 3 1 + 2 तो 3 आ गई, 3 प्रिंट कर देंगे। अब ये जो 2 है एसपी की वैल्यू वो इसकी आ जाएगी, नेक्स्ट की इसमें आ जाएगी, ये वैल्यू प्रिंट हो गई 0 1 1 2 3, ये 5 वैल्यू प्रिंट हो गई। अब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 6 < 5 मतलब आउटपुट गलत। ये पूरा आपको मैंने चार्ट बताया, लेफ्ट साइड मतलब मैंने आपको 3 चीज बताई, प्रोग्राम कैसे बनता है, राइट साइड उसका आउटपुट क्या आ रहा है, ये राइट साइड, और ड्राई रन मतलब एक एक वैल्यू पल पल में एक एक स्टेप में कैसे होती है। आपको अगर ये चीज अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई और इसको बोलते हैं ड्राई रन, ये कॉपी में ही होता है, ये किसी किताब या किसी अंदर के कंप्यूटर की इंटरनल प्रोसेसिंग है। जस्ट सी इट, 10 सेकंड। इसको एक काम करते हैं, मल्टीपल आउटपुट में ले लेते हैं, ताकि बाद में आपको भी समझाने की जरूरत पड़े तो कर सकते हो। मल्टीपल आउटपुट देखो, आप एक सिंपल एक और चीज है, जब भी मल्टीपल आउटपुट की वैल्यू आती है तो ग्रीन में आती है, सिंगल लाइन का कमेंट आती है तो रेड में आती है, और डबल कोट्स में अगर आप कोई मैसेज पास करते हैं तो भी ग्रीन में आता है। तो ये आपकी चीजें हैं, लोग लगाने का तरीका मैंने बताया। इन नेचुरल नंबर तक आप कर सकते हो, फैक्टोरियल का कर सकते हो। जैसे एक सिंपल प्रोग्राम और बताता हूँ मैं आपको, 10 नंबर वैसे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, 10 नंबर जनरेट करने का। जैसे एक सिंपल और एक बना कर देते हैं, जो फैक्टोरियल का बना उसी में हम वाइल सम कर देते हैं। मैं बताता हूँ क्या है उसका आउटपुट, क्या तरीका है। सम फ्रॉम 1 to n नंबर, जैसे मैंने 5 दिया तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और सम में हमेशा कोई भी इनिशियल वैल्यू जो रहती है वो 0 रहती है। क्यों? क्योंकि 1 लेंगे तो 1 उस नंबर में जुड़ जाएगा। ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है।
इसको भी चेंज कर लेते हैं, नंबर नम ले लेते हैं। लॉजिक क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, मतलब वहां मल्टीप्लाई था, यहाँ आई है बस, बाकी वही है। यहाँ पे ले लेते हैं हम सम ऑफ 1 to n नंबर। सम ऑफ 1 to n, n मतलब कोई भी नंबर आप एंटर कर सकते हैं, नंबर NUMBER, और हम प्रिंट कर रहे हैं सम को। सम एक वेरिएबल लिया हमने और वो वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। प्रोग्राम का आएगा फिर मैं बता दूं, अगर मान लो मैंने 4 दिया तो 1 + 2 + 3 + 4 आउटपुट आएगा, मतलब 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, 10 आउटपुट आएगा अगर आप 4 देते हो तो। करके देख लेते अपन। फोर वो फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये 10, उसको फैक्टोरियल की बजाय सम कर देते हैं। इसको थोड़ा सा और इंटर कर देते हैं। ये मैसेज है, ऊपर मैसेज आप कुछ भी पास कर सकते हो। और ये जो स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है ये लूप के अंदर नहीं है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ लूप, ये लूप के अंदर का पार्ट नहीं है। कंपाइल करा मैंने, नंबर 5 दिया, 15 है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मतलब 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, दिस इज द आउटपुट। ये NUMBER, ऐसे काफी सारे प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं। अब जैसे हमको 1 to n नंबर तक ऑड नंबर जनरेट करना है, एक और प्रोग्राम आपको बता देता हूँ, व्हाइल लूप के थ्रू ऑड नंबर। ऑड नंबर, केवल ऑड नंबर जनरेट करना है। तो यहाँ i = i + 2 कर देंगे और प्रिंट की वैल्यू यहाँ ले लेंगे। और यहाँ मैसेज कर देंगे ऑड नंबर्स आर, ऑड नंबर्स आर, और यहाँ पे भी स्लैशन कर देंगे। ये डबल कोट्स में जो भी आता है ये मैसेज है। enter any number, program to generate odd numbers, generate odd numbers from 1 to n using while loop। ये आई वैल्यू प्रिंट कर दो, वही 1 < 10, तो 10 1, फिर उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 + 2 3, तो फिर 3 प्रिंट कर देगा, फिर 5 प्रिंट कर देगा, फिर 7, फिर 9, फिर जैसे ही 11 होगा वो आउट हो जाएगा। देखो इंटर एनी नंबर मैंने 10 दिया, 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर जो लिखा हुआ है ये मैसेज है और ये लूप का तरीका है। ये व्हाइल लूप के प्रोग्राम आज मैंने सभी में प्रोग्रामिंग आपको बताई, आप और भी प्रोग्राम्स, काफी सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें मैं आपको फॉर लूप बताऊंगा, बट इस लूप से अगर आप प्रैक्टिस करें तो अच्छा है, पाइथन डाउनलोड कर लें और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही। कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में या आप व्हाट्सएप पे ग्रुप पे लिख सकते हो, ग्रुप पे आप मेरा नंबर देख के पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर 9827242911 है।